द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारत देश के सभी हिंदू नपुंसक हैं, यहाँ तक कि बीजेपी के सभी नेता भी नपुंसक ही हैं। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि बीजेपी के खुद के नेता कहते फिर रहे हैं सभी जगह। ये ऐसी भाषा हमारी नहीं, किसी और की नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश बीजेपी के एक नेता की है, जिन्हें देश में शांति से रहने वाले सभी लोग नपुंसक नजर आते हैं। उनके हिसाब से मर्दानगी का मतलब है राज्य में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दो। उनके हिसाब से देश के हिंदुओं को हर वक्त तलवार उठा के बाकी लोगों का गला काट डालना चाहिए, तभी वो इस बात को साबित कर सकेंगे इनकी नजरों में कि देश में रह रहे बाकी जो हिंदू हैं वो नपुंसक नहीं है। इस तरह के बेहद भड़काऊ और विवादित बयान देने वाला ये तुच्छ इंसान जो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, आप जरा इसे गौर से देखिए। ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भाजपा का नेता है राम मोहन पराशर, जिसका ये भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहा है कि सभी हिंदू नपुंसक हैं। यहाँ आपको बता दें कि उन्होंने विदिशा की लटेरी में गांव में अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी आपसी रंजिश को लेकर के, उस घटना का जिक्र करते हुए आरोपियों के घर जलाने तक की बात कह डाली है और कहा है कि सभी लोग मोर्चा संभालो और पुलिस प्रशासन पर उम्मीद मत टिकाओ, उनके भरोसे मत रहो, सीधा गाँव में आग लगा दो। भाजपा नेता ने कहा है कि हर गांव में 10 से 20 लड़कों को तलवार और हथियार रखना चाहिए। आप भी सुनिए एक बार इनके इस बयान को। अपनी राजनीति सब करो, लेकिन एक एक गांव में, एक एक घर में जाके आग्रह करो। अगर हर गांव में 10-20 लड़के तलवार वाले, हथियार वाले खड़े नहीं हुए तो ये प्रशासन, ये पुलिस, ये भी मजबूर है। जब तक आपके पास ताकत नहीं होगी ये कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम कमजोर हैं इसलिए होता है, और इसलिए हम मर तो रहे ही हैं, और इसलिए प्रशासन की, शासन की चिंता करे बिना हमको तैयार होना पड़ेगा कि हम गांव-गांव में आग लगाएं, गांव-गांव में खड़ा करें। अभी आप और हम हिजड़ों की भांति वीरपुर का इंतजार कर रहे हैं कि वीरपुर में कब किस दिन हत्या हो जाएगी। तो सुना आपने, ये है सभ्य पार्टी के बेहद सभ्य नेता, और उससे भी ज्यादा सभ्य, सबसे सिविलाइज इनकी भाषा। मतलब पहले इनकी पार्टी देश में लोगों को राष्ट्रीयता का और हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटती थी, और अब ये नए आए हैं जो अब लोगों को राष्ट्रीयता के साथ साथ अब लोगों को मर्दानगी, हिंदुत्व और नपुंसकता का भी जो सर्टिफिकेट है लोगों को वो बांटेंगे। उन्हें पूरी ट्रेनिंग देंगे और उन्हें बताएंगे कि प्रदेश में आपसी सौहार्द, तालमेल खत्म कैसे किया जाता है, एक दूसरे को तलवार से कैसे काटा जाता है, दंगा कैसे भड़काया जाता है। मतलब कैसे दंगाई मानसिकता के लोग हैं। आप देखिए इस वीडियो में, आपने देखा और आप सोचिए कि कैसे लोगों को आपस में लड़वाने और एक समुदाय को भड़काने का काम कर रहे हैं, वो भी वैसे लोगों को जो यहाँ पर मेजोरिटी में है। इन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उनके एक ऐसे बयान से कितना बड़ा दंगा भड़क सकता है पूरे प्रदेश में, बात कितनी आगे तक जा सकती है, देश का माहौल कितना खराब हो सकता है। ये वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी के बाकी नेता पहले कर चुके हैं। ये बीजेपी के कपिल मिश्रा के दाहिने हैं, ये दूसरे कपिल मिश्रा है मध्य प्रदेश के। कपिल मिश्रा दिल्ली दंगा भड़काने के जो आरोपित है, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के एक भाषण ने दिल्ली में क्या किया था वो कोई भूल से भी नहीं भूल सकता। किस तरीके से दंगा भड़का था। जफराबाद में सड़क पर सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने की धमकी दी थी। आपको याद होगा, पुलिस को धमकी देने के अंदाज में ये कहा था कपिल मिश्रा ने कि सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को वो हटाए, वरना कपिल मिश्रा और उनके समर्थक दिल्ली पुलिस की भी नहीं सुनेंगे, वो खुद इनको हटाएंगे। उनके इस बयान पर काफी बवाल हुआ था और आपको याद होगा कि ठीक अगले ही दिन यानी 24 फरवरी 2020 को ठीक उसी इलाके में दंगे भड़क गए थे। तो ये भड़काऊ बयान किसी भी नियत से दिए गए हो कपिल मिश्रा के द्वारा, लेकिन उनके इस बयान के बाद दिल्ली में दंगे हुए थे और ये सब जानते हैं और इस बात को सबके सब मानते भी हैं। और ये सब देखते हुए, जानते हुए भी आप देखिए कि अब मध्य प्रदेश में बीजेपी से एक और नया कपिल मिश्रा निकल चुका है, जो लोगों को हथियार उठाने, तलवार चलाने के लिए, लोगों का सर कलम करने, मारपीट करने, खून खराबा करने की खुलेआम मध्यस्थ लगा करके उकसा रहा है लोगों को, उन्हें नपुंसक कहकर उकसा रहा है ताकि लोग इस पे भड़के और ये जो चाहते हैं, जो इनकी मंशा है उसको पूरा करे लोग। प्रदेश में लोग आपस में मारकाट करें, खून खराबा करें और माहौल खराब करें। और ऐसे मोहन पराशर जैसे लोग बीजेपी में और भी हैं जो खुलेआम हिंदुओं को हथियार उठाने,
खून बहाने के लिए उकसा चुके हैं। वो महान नेता कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के जाने माने पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष है, जो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं अपने बयान को लेकर के, जिन्होंने बंगाल चुनाव के पहले एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अब हिंदुओं को, युवाओं को हथियार उठाने की जरूरत है। और देवी देवताओं का उदाहरण देते हुए कहा था कि सभी देवी देवता हाथों में हथियार लेकर के घूमते थे। अगर कोई अहिंसा की बात करता है तो उसे पकड़ो और 4 चाटे मारो। अगर कोई हमला करता है तो पुलिस स्टेशन मत जाओ, स्टेशन जाने से पहले उससे बदला लो, यानी कि उस पर तुम भी हमला करो, उसे मारो, उसके बाद थाने जाओ। और अगर कोई इंसान, कायर इंसान अगर तुम्हें ऐसा करने से रोकता है, मतलब काटने से रोकता है, खून खराबा करने से रोकता है, तो उसका भी गला पकड़ लो और सीधा उसे दबोच लो। मतलब बीजेपी के नेताओं के हिसाब से देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है और इन्हें हमेशा अपने साथ हथियार, कट्टा, बंदूक, तलवार, जितनी भी ऐसी चीजें हो जिससे कि खून खराबा हो, वो चीजें लेकर के घूमने की जरूरत है। जहां कोई बोले वहीं पर उनका काम खत्म कर देना चाहिए। और जिस दिन ऐसे हालात हो जाएंगे देश में, ऐसी खबरें निकल करके हर एक दिन इनके कानों में पहुंचेगी, तभी इनके कानों को सुकून मिलेगा। बीजेपी जिहादी और दंगाई बाहर ढूंढे जाते हैं, ये करने से पहले एक बार बीजेपी को अपनी पार्टी में नजर घुमा करके देखने की जरूरत है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे शरारती तत्व, सारे कट्टर जो वो बाहर ढूंढने को निकलते हैं, उनको वो अपनी खुद की पार्टी में, ऐसे सभ्य संस्कारी पार्टी में मिल जाएंगे जिनकी बोली पे गोली चलने लग जाते हैं और दंगे भड़कने लग जाते हैं। और ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है, तभी इनके मन और बढ़ जाते हैं। और हर बार आप देखिए कि बीजेपी के कोई ना कोई नेता इस तरीके से बयानबाजी करते हैं। खैर, मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता के इस वीडियो के सामने आने के बाद अब देखना होगा कि शिवराज सरकार इस पे क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई करते भी है या फिर नहीं। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।